नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो आज के इस कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण विभाग से की और की का प्रयोग। की और की का प्रयोग। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं की का प्रयोग, यानी कि छोटी की का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी की का उपयोग करते हैं। जो ये की है वो कारण बोधक अव्यय है, यानी कि इसकी से हमें पता चलता है कारण। राम ने कहा कि, यानी कि वो कार्य कारण अव्यय है। कौन सा? कार्य कारण अव्यय। ठीक है, तो वो क्या करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। यानी कि एक वाक्य है राम ने कहा, इसके आगे का जो उपवाक्य है उसके पिताजी का नाम दशरथ है। यानी कि इस उपवाक्य के आरंभ शुरुआत में एक की आता है। यानी कि हमें सबसे आसान शब्दों में समझना है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम छोटे की का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि बस रुकी भी नहीं थी कि लोग उसकी ओर दौड़ आए। मैं बाहर जाने वाला था कि बारिश होने लगी। देखिए, मैं बाहर जाने वाला था कि बारिश होने लगी। इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं। समझ में आया? उसके बाद की जो है उसका प्रयोग करते समय हम वाक्य में विकल्प का बोध कराने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चाय पियोगे कि कॉफ़ी, सूरज आया है कि राज, राम कि कृष्ण। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑप्शंस दर्शाने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? छोटी की का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि दूसरे उपवाक्य के आरंभ में हम छोटी की का उपयोग करते हैं। जो छोटी की है, ये जो की है वो कारण बोधक अव्यय है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि आगे हम कारण बताने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ ऑप्शन यानी कि विकल्प बताते समय भी हम इसी की का उपयोग करते हैं। चाय की कॉफ़ी, सूरज की राज। इस प्रकार से जब शब्दों में हम क्या करते हैं, विकल्प बताते समय यानी कि ऑप्शंस बताते समय हम उस की का उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, बड़ी की का प्रयोग। इस की का प्रयोग हम कब करते हैं? स्त्रीलिंग, एक वचन तथा बहुवचन सूचक संज्ञा शब्दों के संबंध बताने के लिए हम बड़ी की का उपयोग करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए, वो एक वचन में हो या बहुवचन में हो, वहाँ पर बड़ी की का ही उपयोग होता है। शहर की लड़कियाँ, शहर एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद लड़कियाँ, यह भी एक संज्ञा शब्द है जो कि जातिवाचक है, लेकिन ये बहुवचन है। हाँ, तो शहर की लड़कियाँ। तो ये इस की में हमने यहाँ पर कौन से की का उपयोग किया है? बड़ी की का उपयोग किया है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। भारत की राजधानी, भारत यह भी एक संज्ञा शब्द है, राजधानी यह भी एक संज्ञा शब्द है। उन दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग किए हैं? बड़ी की का। ठीक है, उसके बाद बेटे की लड़की, बेटे की लड़की। ठीक है, पिताजी की किताबें, मोहन की किताबें, आपकी बातें, घर की रोटियां। तो इस प्रकार दो संज्ञा शब्दों के बीच में हम क्या करते हैं? बड़ी की का उपयोग करते हैं। दो वाक्यों के बीच में छोटी की का, दो शब्दों के बीच में बड़ी की का। समझ में आ रहा है? दो वाक्यों के बीच में छोटी की का उपयोग, दो संज्ञा शब्दों के बीच में बड़ी की का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए,
दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, क्रिया के रूप में भी की का उपयोग किया जाता है। इस की का उपयोग क्रिया के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कमल ने परीक्षा पास की। कमल ने परीक्षा पास की पास करने की ये जो है क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हमने यहाँ पर क्रिया है, परीक्षा पास होने की क्रिया यहाँ पर हुई है। और लास्ट में हमने कौन सा शब्द ये लगाए हैं यहाँ पर, बड़ी की। हाँ, समझ में आया ना, क्रिया के रूप में भी बड़ी की का ही उपयोग होता है। मैंने दिल्ली की यात्रा की, यहाँ पर यात्रा करने की क्रिया हो रही है और अंत में उन्होंने क्या लगाया है वाक्य पूर्ण होते समय, बड़ी की। तो तीसरा वाक्य देखिए, उसने कोई गलती नहीं की। उसने कोई गलती नहीं की, गलती न करने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, तो ये जो है कि बड़ी की का ही उपयोग यहाँ पर होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं, अगला पॉइंट्स लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी की का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक अव्यय में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर की का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राजा और बेटी। राजा की बेटी, किसकी बेटी है? राजा की बेटी। राम की ओर, ठीक है, राम की ओर, उसकी तरफ, यहाँ पर तरफ, उसकी तरफ, पेड़ की भांति। तो यहाँ पर की का उपयोग संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी करते हैं हम। जैसे कि राजा की बेटी, बेटी किसकी है? राजा की, यानी राजा और बेटी दोनों में संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पर राम की ओर, किसकी ओर? राम की ओर, राम की तरफ इशारा किया गया है। उसकी तरफ, किसकी तरफ? उसकी तरफ। तो इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय के रूप में हम क्या करते हैं, बड़ी की का उपयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों? बड़ी की का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? संबंध बोधक अव्यय के रूप में हम बड़ी की का उपयोग करते हैं। क्रिया के रूप में भी हम बड़ी की का उपयोग करते हैं, ठीक है, या क्रिया के रूप में भी हम बड़ी की का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी हम बड़ी की का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी के साथ स्त्रीलिंग, एक वचन तथा बहुवचन सूचक शब्द जो होते हैं वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बड़ी की का ही उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर छोटी की का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ये कारण बोधक अव्यय है, कारण बोधक अव्यय है, इसलिए हम इसका उपयोग दो वाक्यों के बीच में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? दो वाक्यों के बीच में, ठीक है। जैसे कि राम ने कहा कि उसके पिताजी का नाम दशरथ है। हाँ, उसके बाद विकल्प दर्शाने के लिए भी हम इस की का उपयोग करते हैं। जैसे कि चाय पियोगे कि कॉफ़ी, हाँ, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद बड़ी की का उपयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग, एक वचन तथा बहुवचन सूचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वहाँ पर बड़ी की का उपयोग करते हैं। जैसे कि बेटे की लड़की, बेटे की लड़की, ठीक है। उसके बाद क्रिया के रूप में भी हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने परीक्षा पास की, ठीक है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी हम बड़ी की का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि राजा की बेटी, राम की ओर, उसकी तरफ, पेड़ की भांति। तो इस प्रकार हम छोटी की और बड़ी की का उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। इसके जो नोट्स हैं आपके व्याकरण के बुक में आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।